नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, आगरा में आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत जैविक खेती है। आज हम जैविक खेती पर काम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें नष्ट हो जाएंगी। ये उद्गार बुधवार को फतेहाबाद रोड स्थित विजय क्राफ्ट इंटरनेशनल बैंक्वेट सभागार में भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र द्वारा जैविक खेती उपजाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ विषय पर जन जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। संगोष्ठी में आगरा शहर, आगरा देहात, फिरोजाबाद व आसपास के किसान देवताओं सहित संगठन के नेताओं, पदाधिकारियों, महिलाओं, किसानों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर तरुण शर्मा ने कहा कि आज खेती में रासायनिक खाद के इस्तेमाल में कैंसर और हार्ट अटैक सहित इतनी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं कि इंसान अकाल मृत्यु के आगोश में जा रहा है। आज यूरिया के इस जहर से लोगों को बचाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमने जैविक खाद की उपलब्धता के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित सभी गौशालाओं में पल रहे गोवंश के गोबर से देशी खाद बनवाने के संबंध में गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय के माध्यम से योगी सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमा किया जाता है, उस मुकदमे से बचाव होगा अगर किसान अपनी पराली लेकर गौशाला में जाए और उसके बदले गौशालाओं में बनी रही जैविक खाद प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान जैविक खेती से अन्न का उत्पादन करेंगे तो उनको लागत के दुगुनी से ज्यादा मूल्य भी प्राप्त होगा और बीमारियों से बचाव भी होगा। इसीलिए हमारा यह संकल्प है कि देसी अपनाइए, विदेशी भगाइए, जैविक अपनाइए। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि और नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि आज रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से खराब होती खेती और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसान है, इसलिए किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। उन्होंने किसान देवताओं से अपनी समस्याएं बताने की अपील की और आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को नेशनल चैम्बर के माध्यम से लखनऊ, दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि फसलों में कीटनाशकों के उपयोग से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां पनप रही हैं। ऐसी उपज शरीर के लिए नुकसानदायक है तथा परिवारों और नौजवानों को बचाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा राष्ट्रीय सलाहकार संजय दुबे, महिला विंग की प्रदेश सचिव संध्या चौहान, एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रकोष्ठ डॉक्टर रिंकू जी, मंडल अध्यक्ष हर्ष शर्मा, प्रदेश सचिव नागेंद्र देव, उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष आगरा देहात शिव कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद नंदराम यादव, डॉक्टर रिंकू वर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आगरा दयावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर राघवेंद्र जी, डॉक्टर एसपी सिंह और विज क्राफ्ट के चेयरमैन विमल गोयल के साथ साथ महिला किसानों की उपस्थिति भी सराहनीय रही। कार्यक्रम का संचालन अरविंद पांडे ने किया। इस वक्त भी हालात ये है कि मारामारी चल रही है। शासन से पूछते हैं, कहते हैं भरपूर अपना काम है। आपकी बैठक का क्या विषय है? मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन से खेती पे करना है। हम लोग हमारे किसान देवता जैविक की जागरूक हों। हम लोग डीएपी यूरिया का जहर जो अपनी खेती के अंदर बो रहे हैं उसका खामियाजा पूरे भारतवर्ष की जनता को झेलना पड़ रहा है। जो डीएपी यूरिया विदेशों में बैन है उसका हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं अपने भारतवर्ष। आज आप होंगे ऐसी जानलेवा बीमारी इंसान और पता बैठा हुआ आ गया। तो ये जो गाना है तो आप खेती को अपनाना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी पैसा सरकार डीएपी बनाने में, यूरिया बनाने में खर्च कर रही है, सब्सिडी के रूप में जो खर्चा कर रही है, एक बोरी डीएपी बनाने के लिए लगभग 4200 रुपए खर्च आता है, जिसमें 2700 से 2800 रुपए खर्चा सरकार को वहन करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान देवता जैविक अपनाएं, लेकिन जैविक अपनाएं कैसे? मजबूरी ये है कि अगर हम आज अपने खेत में जैविक खेती कर रहे हैं लेकिन पड़ोस वाला अगर डीएपी यूरिया इस्तेमाल कर रहा है तो हमारा सैंपल 100% फेल होगा। बात करें अगर जैविक खेती की, जैविक जो उत्पाद होते हैं जैविक के, उसका उत्पादन ही कम होता है और उसके अलावा आपका जो किसान है उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है, उसका उत्पादन भी कम होता है और जैविक खेती में लागत ज़्यादा लगती है। आपका सवाल अपनी जगह सही है पत्रकार महोदय, लेकिन मेन उद्देश्य ये है, आज से आप करीब 20 साल पीछे चले जाओ, हमारे पास 10 बोरी मतलब 10 बीघा खेत था, उसमें 10 बोरी अनाज उत्पन्न हो रहा था। आज हमने क्या किया, उसमें लगभग 10 बोरी की जगह हम 20 बोरी या 25 बोरी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं डीएपी यूरिया लगा करके। लेकिन आज का जो रेट है गेहूं का 2425 रुपये रेट है आज 1 कुंटल का। लेकिन वही अगर गेहूं हम उत्पन्न करते हैं जैविक खेती से
तो उसका रेट है 5850 रुपये। हमारा अगर मान लो उत्पाद कम होगा तो उसका रेट भी तो हमें ज्यादा मिल रहा है, दुगने से ज्यादा मिल रहा है, लगभग 1.25 गुना मिलेगा, मतलब दोगुना तो मिलेगा ही मिलेगा, दुगने से भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको जैविक खेती को अपनाते हैं, हमारी सरकार की अपील यही है कि जो सब्सिडी आप यूरिया डीएपी के रूप में दे रहे हो, डीएपी यूरिया पे जो आपको 2700 रुपए दे रहे हो, वो बीघा के हिसाब से हम लोग कहते हैं 3 भी आज के टाइम देखो आप चल रहा है पर्यावरण आज भी किसान पुराने चल रखा है, उपयोग कर रहे हैं, जानकारी नहीं 2 बोरी लगा रहे हैं, 4 बोरी 12 फुट डीएपी यूरिया का बिल्कुल खत्म है। खेत की क्षमता बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे है। अगर हाँ जैविक काम नहीं है, अभी हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया था फतेहाबाद में, 27 सितंबर को हमारा स्थापना दिवस था। हमने गौ सेवा आयोग के सदस्य बुलाए थे, माननीय रमाकांत उपाध्याय जी। हमने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि अब जो दलाएं चल रही भारत सरकार की अच्छी प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है कि गौ सेवा आयोग किया गया, लेकिन गौ सेवा आयोग का गठन हुआ है, जितनी भी गौशालाएं चल रही है, अगर उन पर जैविक बनाने वाला संयंत्र लगा दिया जाए तो जो भी हमारी गाय गोबर कर रही है, पेशाब कर रही है, उससे देसी खाद बनेगी। किसानों के ऊपर पराली जलाने पर मुकदमा लगाया जाता है। किसान पराली क्यों जलाएगा? किसान अपने ट्रैक्टर में भर के पराली ले जाएगा गौशाला में। जितनी किसान अपने 2 ट्रैक्टर लाए, 3 ट्रैक्टर लाए, जितनी भी पराली लेकर के जा रहा है गौशाला में, उसके बदले आप जैविक खाद उत्पन्न करा दो। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो FIR नहीं होगी हम लोगों के ऊपर, देसी खाद मिलेगी, ऑटोमेटिक किसान जैविक के ऊपर अपने आप आ जाएगा। तो हमको मिलकर के आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सरकार को किसान नेताओं को बिठाना चाहिए, जितना भी किसान संगठन काम कर रहा है उन सबकी एक मीटिंग कराई जाए और मीटिंग कराने के बाद उनको जागरूक किया जाए। हम अपने माध्यम से हमारी कह रहे हैं, आप करते हैं जहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जैविक बनाइए और जहर बनाइए, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए, स्वदेशी किसान के बने हुए प्रोडक्ट अपनाइए। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद।